स्टूडेंट्स, तो आज हम 10th क्लास बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक नंबर 1.2 ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टडी करेंगे। और इसमें जो है पार्ट 1 ओरल कैविटी को डिटेल से स्टडी करेंगे। तो स्टार्टिंग में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन लिखा हुआ, तो इसको स्टडी कर लेते हैं। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बेसिकली वो सिस्टम है बॉडी का जो कि डाइजेशन परफॉर्म करता है। डाइजेशन सिंपली मैक्रोमोलिक्यूल्स को माइक्रोमोलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है, यानी कि मैक्रोमोलिक्यूल्स लार्जर मोलिक्यूल्स होते हैं जो अब्जॉर्बेबल नहीं होते सेल्स में, उनको जो है स्मॉलर माइक्रो मोलिक्यूल्स में अब्जॉर्बेबल मोलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना, ताकि उससे इजीली वो सेल में अब्जॉर्ब हो सके न्यूट्रिएंट्स और उससे बॉडी को जो है एनर्जी वगैरह प्रोवाइड की जा सके। तो डाइजेशन का सिंपली ये फंक्शन है। दी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का सिस्टम वो लॉन्ग ट्यूब एंड सम हेल्पर एक्सेसरी ऑर्गन्स, दिस ट्यूब इसका एलिमेंट्री कैनाल। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एक लॉन्ग ट्यूब का यानी लॉन्ग ट्यूब पर यानी कि लंबी ट्यूब पर मुश्तमिल होता है, जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, जिसमें जो है डाइजेस्टिव ऑर्गन्स भी होते हैं जिसमें स्टमक वगैरह आ जाता है, और सम असेसरी ऑर्गन्स भी होते हैं जिनको हम हेल्पर ऑर्गन्स भी कहते हैं। ये बेसिकल इटसेल्फ डाइजेशन में हिस्सा नहीं लेते ये लेकिन किसी ना किसी तरीके से डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इट स्टार्ट एट द माउथ एंड एट द एनस। तो ये जो है माउथ से स्टार्ट होता है, यानी कि मुंह से स्टार्ट होता है डाइजेस्टिव एलिमेंट्री कैनाल, और जो है एनस पर एंड होती है, जो कि इंटेस्टाइन के बाद ही इंटेस्टाइन का ही पार्ट है उधर से, जहाँ से हम इजेशन करते हैं, फीसिस जहाँ से निकलते हैं। दी सलाइवरी ग्लैंड्स लिवर एंड पेनक्रियास सेंड द जूसेस इनटू द एलिमेंट्री कैनाल एंड एड इन डाइजेशन। तो जो असेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है वो हेल्पर ऑर्गन है, उसमें सलाइवरी ग्लैंड्स आ जाते हैं, लीवर आ जाता है, पेनक्रियास आ जाता है। ये जो अपने जूसेस है अपनी सिक्रीशन जो हैं वो एलिमेंट्री कैनाल में सेंड करते हैं, भेजते हैं और फिर डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो इनको भी असेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को भी नेक्स्ट पे डिटेल से स्टडी करेंगे। तो स्टार्टिंग वाला टॉपिक ओरल कैविटी को डिटेल से स्टडी कर लेते हैं। द स्पेस बिहाइंड माउथ इज कॉल्ड ओरल कैविटी और माउथ कैविटी। तो जो माउथ से पीछे की स्पेस होती है उसको हम जो है ओरल कैविटी कहते हैं, या माउथ कैविटी का भी इसको नाम देते हैं। और ये आपको एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर इसमें से पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन से। तो और जो लिप्स के हमारे लिप्स के पीछे वाला एरिया है बेसिकली वो सारा ओरल कैविटी ही है। इट कंटेन्स टेस्ट बर्ड्स ऑन द सरफेस ऑफ द टंग फॉर द टेस्ट ऑफ फूड। एज यू नो कि ओरल कैविटी में जो है टंग भी प्रेजेंट होती है हमारी ज़ुबान, और उस पर टेस्ट बर्ड्स होते हैं उसकी सरफेस पर, यानी कि उस टंग की तह पर जो है टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि मुख्तलिफ़ चीज़ों का टेस्ट करने में हमें हेल्प करते हैं। द मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड बिगन्स इनटू ओरल कैविटी। और जो ओरल कैविटी में जो है मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड होती है, यानी कि केमिकल नहीं होती। मैकेनिकल डाइजेशन को बेसिकली हम फिजिकल डाइजेशन भी कहते हैं, जिसमें सिंपली हम इस तरह से कह सकते हैं कि टीथ जो हैं वो फूड की ब्रेकडाउन करते हैं। आप एज यू नो कि अगर हम रोटी का नवाला मुंह में रखें तो जो हमारे टीथ हैं उसको छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और सलाइवा भी बेसिकली उसमें मिक्स हो जाता है, और फूड सॉफ्ट हो जाता है, मॉइस्ट हो जाता है, और जो है छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी स्वेलिंग यानी कि उसको निगलना आसान होता है। तो बेसिकली मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड है जो है ओरल कैविटी में होती है। ड्यूरिंग दिस ग्राइंडिंग टंग कीप्स द फूड बिटवीन द टीथ। तो इस प्रोसेस के दौरान जो मैस्टिकेशन है यानी कि च्यूइंग है, जिसमें टीथ जो है फूड को ब्रेक करते हैं, इसको हम ग्राइंडिंग भी करते हैं। टंग जो है ये फूड को टीथ के दरमियान में रखती है और इसको इधर उधर नहीं होने देती, जिससे मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड होती है। ड्यूरिंग मैकेनिकल डाइजेशन द टीथ कट एंड ग्राइंड फूड इनटू स्मॉलर पीसेस। यही मैंने आपको बताया कि मैकेनिकल डाइजेशन के दौरान जो है टीथ जो हमारे दांत हैं फूड को स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। इन ओरल कैविटी की पार्शियल केमिकल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज डन बाय 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। तो ओरल कैविटी में जो है पार्शियल यानी कि आधी डाइजेशन होती है, केमिकल डाइजेशन होती है कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली हमें रोटी से चावल से हासिल होते हैं, गंदम वगैरह से, और ये जो है इसको हम शुगर भी सिंपली शुगर से मिलकर कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। ये जो है इनके डाइजेशन पार्शियल केमिकल डाइजेशन जो है सलाइवरी ग्लैंड्स की वजह से होती है। दीज ग्लैंड्स आर अटैच्ड विद द ओरल कैविटी एंड सेक्रीट सलाइवा। तो सलाइवरी ग्लैंड जो है ओरल कैविटी के साथ अटैच होते हैं और ये सलाइवा सेक्रीट करते हैं। सलाइवा को हम सिंपली ये भी कह सकते हैं कि थूक सेक्रीट करते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, और बुक में इसकी डिटेल नहीं लिखी हुई, लेकिन सलाइवरी ग्लैंड्स के 3 पेयर होते हैं ओरल कैविटी में, जिसमें सबलिंगुअल, सबमैक्सिलरी और पैरोटिड आ जाते हैं, जो कि थूक की सिक्रीशन करते हैं, सलाइवा की सिक्रीशन करते हैं। और जो सलाइवा की कंपोजिशन नेक्स्ट में लिखी है कि सलाइवा किन चीज़ों से मिलकर बनता है। मिक्सचर ऑफ वाटर यानी कि वाटर का मिक्सचर है,
म्यूकस यानी कि जिसको हम रेशा वगैरह कहते हैं, और डिजेस्टिव एंजाइम कल स्लेवरी एमाइलेज, और एक एंजाइम भी इसमें प्रेजेंट होता है जिसको हम स्लेवरी एमाइलेज कहते हैं, और ये डिजेस्टिव एंजाइम है यानी कि डिजेशन में हेल्प करता है। तो वाटर एंड म्यूकस मॉइस्चर दी फूड पीसेज, जो वाटर है और म्यूकस है वो फूड को मॉइस्ट कर देता है, यानी कि उसको नरम नरम और चिपचिपा सा नहीं हो जाता, तो उसको मोइशन कर देता है और उसको सॉफ्ट कर देता है। स्लेवरी एमाइलेज ब्रेक डाउन द स्टार्च प्रेजेंट फूड इनटू माल्टोज। तो स्टार्च जो है बेसिकली मैक्रो मॉलिक्यूल है यानी कि बड़ा मॉलिक्यूल है, और माल्टोज जो है वो स्टार्च छोटा मॉलिक्यूल है। तो स्लेवरी एमाइलेज जो है स्टार्च जो फूड में प्रेजेंट होता है उसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, उसकी ब्रेक डाउन कर देता है बेसिकली। तो स्टार्च और माल्टोज के बारे में लिखा हुआ है, और ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी ये बॉक्स आ सकता है। स्टार्च इज़ अ पॉलीसेकेराइड। स्टार्च जो है पॉलीसेकेराइड यानी कि बिग मॉलिक्यूल को कहते हैं, मेड अप ऑफ मैनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल, और ये काफ़ी सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, कार्बोहाइड्रेट्स की बेसिकली टाइप है। और माल्टोज जो है वो डाइसेक्राइड है यानी और जो है ये 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है। माल्टोज बेसिकली वो कंपाउंड है जो कि 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, और इसको इसलिए हम डाइसेक्राइड भी कहते हैं। और ये भी साइड बॉक्स पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग स्वेलिंग द पैलेट रूफ ऑफ ओरल कैविटी मूव्स अपवर्ड टू क्लोज द ओपनिंग ऑफ द नेजल कैविटी। और जो है स्वेलिंग को अगले टॉपिक में फेरेंक्स एंड इसोफेगस में भी डिटेल से स्टडी करेंगे। तो जो स्वेलिंग यानी कि निगलने के दौरान जो है पैलेट है, रूफ ऑफ ओरल कैविटी है यानी कि रूफ है उसकी ओरल कैविटी की, वो ऊपर की तरफ हो जाती है, और नेजल कैविटी की ओपनिंग जो है उसको क्लोज कर देती है। इसको आगे डिटेल से स्टडी करेंगे क्यों ये जो है ओपनिंग क्लोज करती है। तो स्वेलिंग निगलने के प्रोसेस को देख लेते हैं। आफ्टर द फिजिकल एंड पार्शियल केमिकल डाइजेशन यानी कि फिजिकल डाइजेशन जिसको हम मैकेनिकल डाइजेशन भी कहते हैं, जो कि टीथ ने की थी, और पार्शियल केमिकल डाइजेशन जो कि स्लेवरी एमाइलेज ने की थी। द फूड मैस इन दी ओरल कैविटी इज कॉल्ड बोलस। तो जो फूड जो फिर ओरल कैविटी में प्रेजेंट होता है उसको हम बोलस का नाम देते हैं। और बोलस जो है ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। इट इज़ swallowed बाय पुशिंग इट इनटू द फेरेंक्स। और जो बेसिकली ओरल कैविटी के बाद फेरेंक्स ही आता है, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट है और रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी पार्ट है, उसको हम आगे डिटेल से स्टडी करेंगे। तो फूड को उसमें पुश कर दिया जाता है। फॉर स्वेलिंग यानी कि निगलने के लिए द टंग्स मूव द बोलस टू द बैक ऑफ द ओरल कैविटी द swallowed फूड एंड द फेरेंक्स। तो स्वेलिंग के लिए जो है टंग जो है वो टंग ऊपर की तरफ होती है और फूड को पीछे की तरफ धकेलती है, पीछे की तरफ हो जाती है, और जो फूड है फिर जिसको हम बेसिकली बोलस का नाम दे देते हैं वो फिर फेरेंक्स में एंटर हो जाता है और फर्दर आगे फिर प्रोसेस होता है, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से स्टडी करें। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपना फीडबैक कमेंट में लाजमी दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आप आने वाले लेक्चर्स देख सकें।